जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्संग में हम स्वामी जी महाराज श्री के उपासक के आंतरिक जीवन की वहाँ से चर्चा करते हैं। साधना संबंधित है ये बैठकें, और फिर उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं। रामोपासना स्वामी जी का कोई भी ग्रंथ करने के लिए कोई भी कर सकता है ये ग्रंथ, लेकिन जिस तरह हमें करने का ढंग सिखाया है, हम एक एक वर्ड करते हैं, एक एक लाइन करते हैं उसमें से, और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। कोई भी कर सकता है ये। आप श्री राम शरणम जाते हैं, जैसे आज 14 तारीख है। अभी मैंने सुबह पोस्ट पढ़ा कि सुजानपुर का श्री राम शरणम का मांगलिक उद्घाटन दिवस है। बहुत सुंदर अवसर होता है ये, और हम लोग जाप सत्संग पाठ तो करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमें पहले दिन क्या कहा था, क्या आदेश था हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो उस वीडियो को, उस मैसेज को फिर से देखना, एनालाइज करना, एक एक शब्द कि मैं कहाँ हूँ। मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए ये मैसेज रखा है। मैं यहाँ था, मैं यहाँ थी, तो मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं कहाँ पहुँची हूँ, राइट। सो यस, क्योंकि वो स्थान का बहुत अभिन्न उसमें जड़ा होता है, उसका लेसन, उसका सिलेबस हम सब का उसी उसमें जड़ा होता है। सो जब तक हम वह अचीव नहीं करते तब तक यात्रा जारी है हर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ कि हम ऑफ कोर्स पाठ करेंगे, और पाठ इसीलिए होता है, सत्संग इसीलिए होता है, पाठ इसीलिए होता है कि हमें बल मिले, कि हम जो भी हमने अपने अंदर सुधार लाना है, जो मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए चैप्टर रखा हुआ है, सिलेबस रखा हुआ है, पुस्तक रखी है मेरे लिए, वो हम सफल कर सकें। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो श्री अमृतवाणी जी बल देते हैं, श्री हमारे अन्य पाठ जाप सब बल देते हैं, लेकिन बल किस लिए चाहिए ये पता होना, इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे श्री राम शरणम में हम वहाँ प्रेजेंट थे, राइट, और वहाँ पर एक ही महाराज बार 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 एक ही चीज़ कहते गए, झुकिए 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 झुकिए, राइट। जो जो झुकते जाएंगे वो पाते जाएंगे, सिंपल बात है। हाँ, और जो जो जिनकी जर्नी जैसी जैसी है, उनकी जर्नी ही झुकने की है, राइट, चाहे कैसी मर्जी हो। बहुत ही सुंदर। सो इसलिए ये यही मैसेज है कि जो उस स्थान की, जैसे अगर यूएस का है तो यूएस का जो उद्घाटन किया महाराज ने यहाँ पर, सबके लिए यही है। सभी थे यहाँ पर, कनाडा के लोग भी थे यहाँ पर, न्यू जर्सी के लोग भी थे यहाँ पे, न्यूयॉर्क के लोग भी थे यहाँ पे, सबने वो सुना है प्रवचन। इसका मतलब क्या है, सबके लिए वो उद्देश्य है कि हाँ, हमने ये हमारे गुरुदेव कह के गए हैं, हमने ये करना है, झुकना है। झुकने का भी मीनिंग पता होना चाहिए, झुकने का भी समझ आनी चाहिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एक साधिका जी से बात महाराज ने करवाई, बहुत शारीरिक कष्ट से गुजर रही हैं, यंग हैं, लेकिन बहुत गजब का शारीरिक कष्ट निकल रहा है। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आता है, यू नो मतलब राहत नहीं है। लिटरली 9 महीने हो गए उन्हें, और डॉक्टर के थमी नहीं है गाड़ी,
डायरेक्शन थमती है, फिर शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ करने के लिए। सो इसलिए जो हम्म, तो लेकिन देखिए ये जर्नी ही इसीलिए है कि मेलो डाउन करें, जितना भी ईगो भर रखा है या स्ट्रेट हो उसके कारण जो जो चीज़ें हैं, चाहे धन है, चाहे पोजीशन है, चाहे बाकी लोगों से आपको कुछ मिला है और आप उसे हैंडल नहीं कर सके, या जो भी है रीज़न, जैसे भी हम कोई जज नहीं करते किसी को, लेकिन जैसे भी है, लेकिन वो हम्म, सारी की सारी कहानी ही झुकने की है कि और देखिए इतना सब कुछ होते हुए भी वो क्या कहती हैं जैसे हो रहा है बस चलते जाओ, हिम्मत मिलती जाए, बस बल चाहिए, लेकिन जैसे हो रहा है बस चुप करके चलते जाओ। ये बात, ये चीज़ है। या या सो सबको मिला हुआ है अपना अपना सिलेबस करने के लिए, और हम वो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। कहिए ममता जी, कौन से चैप्टर पे पहुंचे हैं? ये अभी हमने पहला ही अभी करा था शुरू ना, शुभारंभ कर लिया था भाग 1 की। अभी मतलब जैसे बुक ये रामोपासना शुरू हुई थी बैठ के, अभी ये स्टार्टिंग है, ये वाला ग्रुप ना अभी नया है। हम्म। शुभारंभ ये किया था अभी हमने सिर्फ, कि रामोपासना की कैसे बैठ के आई, कैसे रामोपासना नाम पड़ा अडल्ट बुक क्लब से, ये सब अभी हमने गुरु पढ़ा। प्रसाद कर लिया हाँ जी, और गुरु फिर प्रसाद कर लिया, शुभारंभ अनन्या भी कर भक्ति। लिया। हाँ। या हाँ जी। अब हम पहुंचे हैं 14, पेज 14 पर। अपने साधन में दूसरे किसी साधन को नहीं मिलाना चाहिए, इससे साधन की सिद्धि में बाधा होती है। राइट। सो थैंक यू सो हाँ मच मधु जी, आप आ पाए आज। और आवाज आ रही है? जी। थोड़ी धीरे है पर आ रही है। मधु जी आवाज आ रही है? कम आ रही है आवाज। कम आ रही है आवाज? हाँ, जी, कुछ हाँ ना जी। कुछ तो गड़बड़ है, पर कईयों को पूरी आ जाती है आवाज। आई थिंक सिस्टम में कुछ ना कुछ ऑन। मुझे कोई बोल रहा था, अगर कोई फोन पर है आप, तो कॉर्नर में माइक बना होता है ऊपर, स्पीकर टाइप, अगर आप उसे क्लिक करें तो आवाज खुल के आ जाती है। जब जूम ज्वाइन करते हैं हाँ ऊपर, जी। जब जूम ज्वाइन करते हैं ऊपर राइट साइड पे स्पीकर बना होता है, एक स्पीकर जैसा साइन बना होता है, उसको क्लिक करते हैं अगर, तो फुल वॉल्यूम आ जाता है। हम्म। या दबा लिया जी। हाँ, आ रही है आवाज अब? बेटर हुई? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। बेड़ी बेटर हो गई, राम चलिए। राम जी। राम राम, राम थैंक यू राम। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो कहिए कैसा चल रहा है मधु जी? ठीक चल रहा है जी। किसे ठीक कहते हैं? है जी। ठीक किसे कहते हैं? क्या ठीक जो चल रहा है? जैसे जाप भी कर रही हूँ और श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी करती हूँ, और मन में थोड़ी शांति भी है। गुरु महाराज जी की तरफ झुकाव भी बढ़ता जा रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो श्राद्ध कैसे चल रहे हैं, पितृपक्ष कैसे मना रहे हैं? पितृपक्ष में मैं जी डेली की 7 श्री अमृतवाणी जी का पाठ करती हूँ और 11,000 जाप करती ओ बाप रे। अच्छा, ठीक है। तो एक अमृतवाणी जी इनफ नहीं है? हूँ। हाँ जी। एक अमृतवाणी जी इनफ नहीं है? वो जैसे श्री राम शरणम जी के किसी वो कहीं से आया था कि नाम पितरों के लिए 7 अमृतवाणी पढ़ो और एक के नाम 11,000 जाप करो और 18वें अध्याय का जाप करो, तो उससे पितरों की मुक्ति होती है। मुक्ति होती है? उसमें ये लिखा हुआ था जी। हम्म। और कहते महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज जी ने भी कहीं पे बताया हुआ है
के नाम भी 7 अमृतवाणी आपने पढ़नी खुद चाहिए। पढ़ा है? हाँ जी। ये चीजें आपने खुद सुनी है, आप खुद पढ़ी हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं। वो तो उसमें आया था जी, उसमें ये जो आया था आपस तो में। हमने कर लिया। हाँ जी। सो बेस्ट चीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हो भी सत्य भी हो सकता है, राइट? लेकिन मैं आपको हमेशा, बताती हूँ मुझे पता है, मुझे कोई और भी बता चुके हैं, मैंने स्वयं भी ये लेख देखा है, वर्षों से आता है ये लेख, बिल्कुल। लेकिन हमने हमने पढ़ा, महाराज के प्रवचन में सुना, और वो पोस्ट आता है, एक अमृतवाणी हाँ जी। इनफ, एक अमृतवाणी जी इनफ है। और हम ठीक है। इसलिए कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। किसी की भी मुक्ति, स्वामी जी का ये बहुत क्लियर है, किसी दूसरे के अलावा नहीं होगी। हाँ किसी की जी। भी मुक्ति अपने अपनी चीज से होगी। ठीक है जी। हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी आप अगर सोचें मेरी मुक्ति किसी और के हाथ में है, ये स्वामी जी ने लिखा है, प्रवचन पीयूष जी के शब्द हैं, किसी को ये नहीं मानना चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए, और कि मेरी मुक्ति किसी और के हाथ में है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दीज थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। हर एक की मुक्ति, हर एक की मुक्ति, हर एक की सदगति आपके उनके अपने हाथ में है। जैसे कि हम लोगों की सदगति, मेरी सदगति मेरे अभी के कर्मों के हाथ में है। मेरी जैसी सोच है उसके अनुसार मेरी चलेगी, बिल्कुल। पितरों को हम एक अमृतवाणी जी जब देते हैं कि आपके लिए है, वो आते हैं और आशीर्वाद देने आते हैं। तो पितृ पूजन जो होता है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हमें उस भाव से लेना चाहिए कि हम, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे कारण वो जिनका अब देन नहीं है उनकी मुक्ति होगी, नहीं, हम कहते हैं कि हमारे गुरु का आदेश है कि आप एक अमृतवाणी जी ग्रहण कीजिए, आपके लिए है। और बस। लेकिन वो जो होते हैं वो एक अमृतवाणी जी से इतने खुश होते हैं कि पूरा ब्लेसिंग देके जाते हैं, बहुत ब्लेसिंग मिलती है, राइट? तो जापट करना हर में बहुत बढ़िया है, राइट? हर एक चीज में हर एक दिन करना, क्योंकि हमारे गुरुदेव की बड़ी सुंदर, उनने कहा कि हर एक दिन व्यास पूर्णिमा बन जाए। टारगेट ये होना चाहिए, राइट, कि हर एक दिन व्यास पूर्णिमा बन जाए। पर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे फिर जारी रखिए। इसे भी जारी रखिए, या फिर जैसे रूटीन में करते हैं, एक अमृतवाणी जी एक एक पितरों के लिए कर दी, दैट इज वेरी इनफ, दैट इज। और यहाँ से हमने असली में क्या सीखना है कि महाराज का जो प्रवचन, जो भी प्रवचन है, मैं खुद सुनूं, मैं खुद जो उस पे जो लिखा है उस पे रिलाय करूं, rather than कि मुझे अनुपमा ने बताया था या ममता जी बता रही थी। नहीं, पूरा ऑथेंटिक। जैसे मुझे बोले, एक साधक जी बोले कि हमारे उपनिषद में एकाद उपनिषद वेग अध्ययन कर रहे, तो उसमें नचिकेता का प्रसंग आता है, तो उसमें लिखा है, बिल्कुल हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि नहीं लिखा है, जो भी पर्व आता है हम उसको बहुत सुंदर से सेलिब्रेट करते हैं, राइट? क्योंकि उसका कोई ना कोई महत्व होता है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो अनुपमा कह रही है या जो ममता जी ने बताया, हमने वो नहीं करना। जो ग्रंथ में लिखा है, जो मैंने स्वयं पढ़ा है श्रीमुख से डायरेक्टली, मुझे उस पर फॉलो करना है, वो सबसे सेफ है।
वो सबसे सेफ है, क्योंकि जो महाराज के हम प्रवचन पोस्ट करते हैं वहाँ पे हम तिथि डालते हैं कि अगर किसी साधक को इस पर्टिकुलर प्रवचन को सुनना है या कंफर्म करना है क्या लिखा है या और डिटेल सुनना है, वो इस तिथि के प्रवचन में जाए, खुद से सारा प्रवचन सुने। बढ़िया है, राइट? तो इससे किसमें क्या, डालते हो? जो भी छोटे छोटे पोस्ट बनते हैं महाराज के, हाँ, अच्छा जी, है ना, सोशल मीडिया पे आते हैं, वहां पे तिथि लिखी होती अच्छा, है हाँ कि जी, हाँ जी, आप ये वाली पंक्ति कौन सी प्रवचन में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे ठीक, प्रवचन पीयूष जी है, अगर प्रवचन पीयूष जी का भी कोई पोस्ट जाता है उसमें भी तिथि लिखी होती है, राइट? ये बात है। अब कई साधकों को स्वप्न भी आते हैं, स्वप्न में भी उन्हें आदेश मिलता है, बिल्कुल मिलता है, राइट? और हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही हो जो महाराज उनके लिए वो पर्टिकुलर दे के आए हैं, राइट? उनके लिए स्पेशल कहा है कि ये, क्योंकि जिसको जो स्वप्न आते हैं वो उसके लिए होता है, या फिर किसी के नाम का है, कोई और आ गया। जैसे इस हफ्ते माय माय गुडनेस, महाराज न जाने कितने साधकों के सपनों में मुझे पहुंचाए हुए थे। तो हर एक कोई बोल रहा था अनुपमा आज आप ये आए और आज ये था, आज ये था। तो मैंने कहा पता नहीं कितना संदेश मुझे मिल रहे हैं या महाराज क्या बताना चाह रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आए। तो इसलिए जो स्वप्न होते हैं वो अपने लिए डेफिनेटली पर्सनल होते हैं, अपने लिए होते हैं, और फिर हम उस पे चलते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं भाई मुझे तो ये कहा था, मुझे तो ये स्वप्न आया था, पर स्वप्न और प्रवचन में फिर अंतर हो जाता है। अब जैसे किसी का पर्सनल है, क्योंकि हर एक की पर्सनल वो होती हैं कर्म, राइट? और उसके उपाय भी कई बार पर्सनल होते हैं, क्योंकि कई बार बड़ा कुछ अड़ा पड़ा होता है, राइट? तो इसलिए फिर जब कोई पर्सनल महाराज से पूछने जाता है, पूछने करते हैं, तो वो उनको उनका उपाय देते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, नॉट जर्नल। जर्नल में जो कहा होता है वो प्रवचन होता है, वो सबके लिए है। जैसे क्या वो हमने पकड़ा, राइट, कि भाई हाँ भोजन करवाना अच्छा है, लेकिन अगर एक अमृतवाणी जी कर दें बहुत बढ़िया है, तो वो महाराज का श्राद्ध का आ गया कि हाँ ये चीज़ है। बाकी जाप पाठ तो अच्छा है, पर मेन बात है कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम कितना सब पूजन कर रहे हैं, पर अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? मैंने ये भी सोचा जी, मेरे को आजकल महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी की कृपा से जल्दी नींद आ जाती है। फिर 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे महाराज जी उठा देते हैं। तो मैंने सोचा मेरे हाथ से काम करवाना चाहते होंगे तो फिर मैं कर लेती थी। हाँ, जितना मर्जी जाप पाठ कीजिए, इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए ज़्यादा करना तो कोई वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि सोच समझ के हम करें, राइट? ब्लाइंडली ना फॉलो करें। किसी ने कह दिया तो ये फला हो गया, गड्ढे में डाल दो, किसी ने कह दिया तो उठा दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ बात, है ना? किसी ने कह दिया नहीं ठीक, नहीं 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 ठीक, नहीं, हाँ जी, इनसे तो बात नहीं करनी है, इनको गड्ढे में डालो, वो भी मान लिया। और किसी ने कह दिया ये नहीं, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ स्वामी जी ने ये सब कहा है? ये हैबिट बननी चाहिए कि स्वामी जी ने कहा कि तभी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उपासक का आंतरिक जीवन, ताकि हमें डायरेक्टली पता लगे कि स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि ये आंटी जी ने क्या कहा है, फला साधिका जी ने क्या कहा है, एक साधिका ने क्या कहा है, ये नहीं। नहीं, जैसे सेम अभी क्वेश्चन आया था कि वो ग्रहण लग रहा है, एक साधक जी बोले लो। अब ये जो एक साधक जी बोले, ये हम इस पे नहीं जाते हैं, हमें उस साधक जी का पोस्ट आया, हम उस नहीं, हम ये देखते हैं कि स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है। और हम इस पे भी नहीं जाते, कई साधक क्या करते हैं,
अपना ही लिख रहे होते हैं, लेकिन नीचे लिख देते हैं श्री राम शरणम। हम उस पे भी नहीं जाते हैं, नो। वो उस साधक की, और उसमें कई त्रुटियां निकलती हैं जो कि महाराज जब गलत हो तो मुझे, मैं रुक जाऊंगी वहां पर, मुझे रुकवा देते हैं और फिर वो चलता है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं कि नीचे लिखा है श्री राम शरणम से है ये पोस्ट आ रहा, नहीं नहीं, वो साधक जी सिर्फ अपना, अपने विचार, अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर स्वामी जी से आ रहा है तो ग्रंथ खोलो, वहां पेज नंबर देखो, देखो कहाँ लिखा है, बिल्कुल वैसे करना चाहिए। ये बेस्ट है, सेफ है, सबसे सेफेस्ट है। नो कंफ्यूजन, नो गड़बड़, नो डिस्कशंस, है ना। कि भाई महाराज ने तो ऐसे कहा है। दो चीजें हो सकती हैं, एक मैंने जो पर्सनली महाराज के सामने बैठ के सुनी है, ठीक है ना, और वो भी प्रवचन में, या अगर पर्सनल मुझे कहा है, ठीक है, मेरे को ये कहा था, आप देख लो अगर आप ऐसा हो रहे हो, या सो ये, या फिर आपको ग्रंथ में मिलता है, दैट्स इट। ये रूल बन जाना चाहिए। फला साधक जी कह रहे थे, फला अनुपमा कह रही थी, फला ये कह रही थी, इसकी बजाय ग्रंथ, सब चीज प्रवचन से, सब चीज ग्रंथ से, बिल्कुल। या जो अपनाओ वो अपने रूल रखो जिंदगी भर के, है ना जी। आपका कहने का मतलब ये है, जो आप अपनाते हो, जो कुछ भी पढ़ो उसका रूल बना के रखो आगे, है ना जी। पढ़ना जो है ये वो सही सोर्स से होना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है कथा प्रकाश जी में, कि जिसे ठीक उच्च चीज चाहिए उसको फिर उच्च के श्री चरणों में ही बैठना चाहिए। अगर हमें स्वामी जी महाराज जो सोर्स है, जहां से आया है सब कुछ, राइट, हमारे लिए, और हमने जो चयन किया है, तो हमें उसी सोर्स के ही निकट बैठना है, उसी सोर्स के ही श्री चरणों में बैठना है, वहीं से वो बताएंगे। तो इसलिए ग्रंथ और डायरेक्ट प्रवचन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साधक लिखते हैं प्रवचन फला फला डेट का, देखना चाहिए, ये चीजें देखनी चाहिए कि क्या पोस्ट में पूज्य श्री महाराज श्री का उन्होंने लिखा है, तिथि लिखी है, ईयर लिखा है, किस वर्ष का है, किस तिथि पे ये बोले हैं, ये हाँ हाँ, अच्छा, लिखा जी, हाँ ये लिखा हुआ था उसमें उन्होंने। हाँ, अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने या लिखा था कि महाराज जी ने होली के सत्संग में बताया था कि 7 अमृतवाणी पढ़नी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा 7 नवंबर 2010 ये है, इसे ऐसे कहते हैं कि महाराज की कौन सी तिथि का वो है, राइट। 4 मार्च 2012, अच्छा राइट। जी। इस तरह की जब लिखा हो वो ऑथेंटिकेटेड होता है। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे तो नहीं लिखा, बोले ऐसे होली के सत्संग में किसने बताया। हाँ, किसी ने बताया था। हाँ, ये जब ये जो सारी बातें हैं इसमें, ये फिर यहाँ पे वो चलती चलती आती हैं, तो हमें बेस्ट रहता है कि हमारे पास जो मैंने सुना है और जो पोस्ट जाता है वो प्रवचन से ही जाता है पोस्ट, सिंपल बात है। जो महाराज के ठीक। प्रवचन है वहां से ही पोस्ट जाता है, वहीं से लिखा जाता है, अपना और कुछ नहीं लिखते। अगर और कुछ बताया होता है वो फिर पुस्तकों में आ जाता है, ठीक है ना। वो चीज अलग ढंग से आ जाती है कि आज हम जो भी है, जो वो उस पे कोई तिथि कोई कुछ ऐसे नहीं होता, वो दूसरी तरह आता है, ये ना, ये बात है। पर ऑथेंटिकेटेड यही है। या ठीक है जी, बढ़िया। जैसे हम माता को गुटका पढ़ते हैं, है ना, कि वो उनकी कथा पढ़ते हैं, फला फला त्योहारों पे कथाएं पढ़ते हैं ना कथा, कि कथा में लिखा था, हाँ जी, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, कथा में लिखा था, तभी हम ऐसा कर रहे हाँ हैं। जी। उसी तरह से ग्रंथ में लिखा था या प्रवचन में बोले तभी ऐसा कर रहे हैं, बस। ठीक है, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन?
पर हमेशा याद रखिए सब चीज़ें ठीक होती हैं। हम हाँ किसी जी। चीज़ को गलत नहीं बोल रहे, हम ये बस बोल रहे हैं कि सोर्स सही होना चाहिए, बस सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए, ये है। नहीं, ठीक लगी, अच्छी लगी जी मेरे को आपकी बात, हाँ अच्छी लगी। मैं प्रवचन पीयूष मैंने आज थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ा हुआ। मैं प्रवचन पीयूष पूरा पढ़ूंगी, फिर उस हाँ पे आपकी कई बातों पे पूरा अमल करूँ। हाँ, वो बिल्कुल जो चीज़ महाराज आपको चाहे, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें जो पढ़ा है हाँ तो जी। वो महाराज आपसे बातें करते हैं, महाराज आपसे वो बात करेंगे। यू नो जब आप आ, ग्रंथ में जाते हैं तो महाराज आपसे बात करते हैं, समझाते हैं जो लिखा होता है, और क्लैरिटी आती है। फिर कई बार जब हमें नहीं समझ आता तो हम पूछ सकते हैं कि भाई, तो हम कहते हैं हाँ ये हो सकता है, उसका मतलब ये बात है। वो जैसे आपसे मिलने से पहले पढ़े हुआ है ना जी, तो हम बिल्कुल। कभी इतना कुछ समझे हम ही सब नहीं। ने अब आपसे हम मिलने सब के ने बाद बचपन से पढ़ा हुआ है, हम भी पढ़ते आए हैं, हमने भी बचपन से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन अब जो पढ़ने नहीं का तो ढंग है, जितना हम बड़े होते जाते हैं और हमें और महाराज सिखाते हैं, उतना जब हम पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी आ जाती है, साफ होने लग जाता पहले ऐसे पता नहीं था ना, ऐसे जीवन में उतारना है। अब है। हाँ आपसे मिलने के बाद में अब सोचती हूँ, द्वार से पढ़ती हूँ प्रवचन पीयूष, फिर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल, हर चीज हाँ कुछ भी जी। हो जाए वो मैच करना है बिल्कुल, कि हम जीवन में हाँ उतार जी। रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। या हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कुछ जी? पूछिए। आप अपनी तरफ से बता दो हमारे। महाराज तो मुझसे तभी बुलवाते हैं जब कुछ पूछा जाए, यूं ही तो नहीं बुलवाते। यूं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं फिर। हम्म। तो क्या थी प्रैक्टिस पिछली बार, क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? अनन्य भक्ति करनी, गुरु महाराज जी के चरणों नहीं, में अनन्य। अनन्य भक्ति तो दो तीन पहले था, अभी क्या था? साधन है ना। हाँ जी ममता जी कहिए। डायरी पे था, अपनी डायरी बनानी है। और अभी हमने हाँ, नेक्स्ट स्टेप करना था साधन में, वो अंतर नहीं वो डालना आज है। हम कर रहे हैं। वो आज बिल्कुल। करना है। पहले हाँ डायरी पे था कि हमने अपने देखना है कि दिन भर हमने क्या किया, हाँ क्या परोपकार किए, और अपने कर्मों को भी देखना है कि क्या हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। सारी तो डायरी वो प्रैक्टिस बनाना क्या होता है? डायरी बनाना क्या है? क्या नाम दिया महाराज ने उसको? सिमरन। मन का प्लानर रूप। सिमरन। प्लानर स्मरण में योग। लिखो। डायरी बनाना स्मरण योग है। हम जब योग करते हैं ना, तो डायरी बनाना सिमरन है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के आगे बैठ के उसे लिख रहे हैं, परमेश्वर को याद कर रहे हैं, क्या क्या परोपकार करवाए, और वो सिमरन हो रहा है। वो परमेश्वर की कृपाओं को याद करना, परमेश्वर आ गड़बड़ कहाँ की, परमेश्वर के अंदर होते हुए भी क्या गड़बड़ की, वो याद करना, उसका। और उसके बाद दिनचर्या का सारा करना, ये स्मरण योग है, ये सिमरन है। कृपाएं। जो डायरी लिखते हैं हम, वो सिमरन है। चुनौती में क्या, चुनौती में क्या लिखना होता है जी? जब मन आज गड़बड़ कर गया, जितना मन को देखना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ जाता है, क्यों मुझे आज जाप में मज़ा नहीं आया, क्या चल रहा था मेरे मन में, आज मैं क्यों खिली खिली नहीं थी, क्या अड़ गया मेरे मन में, यू नो ये चीज़ें लिखते हैं। अगर सारा दिन आनंदमय चल रहा है, बढ़िया, बहुत, कोई चुनौती नहीं आई, लेकिन आज किसी ने बोल दिया और मैं उदास हो गई, मेरे आंसू निकल आए। क्यों आए आंसू? क्यों उदास हो गए दूसरे के कहने पर, क्या हुआ? ये चीज़ है, ये चुनौतियां हैं। और कृपाएं में जी? कृपाओं में जैसे जैसे आज आज तो मन बहुत ही आज आज वो मुझे कहती जा रही थी कटु शब्द, लेकिन आज मेरा मेरा ध्यान ही नहीं गया। आज वो तीसरे या चौथे मल्ले की लोगों की बातें सुना रही थी,
आज मेरा चित्त ही नहीं गया वहां पर। बहुत बढ़िया, राइट। आज मेरा हुआ ही नहीं मन कि मैं किसी की बात करूं, तीसरे की बात करूं। आज मेरा मन बार बार राम नाम की तरफ खिंच रहा था। आज मुझे दूसरे कोई किसी की साधना की ग्रोथ की बता रहे थे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सुनती गई। मुझे ना ईर्ष्या हुई ना कुछ, मैं सुन रही थी। मुझे मुझे अंदर से आ रहा था मैं प्रशंसा करूं उसकी साधना की, लेकिन मुझे ऐसे लगा नहीं, जो महाराज मुझसे कहलवाया वो बहुत अच्छा है, वहां तक ठीक रहना चाहिए, वो ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी और जी कृपा। अब नवरात्रि है जी, हाँ जी, कहिए। नवरात्रि आएंगे, नवरात्रों में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ जी। जो करते हैं, क्या जो करते हैं वो सही नहीं कर रहे? नहीं नहीं, जो रूटीन का कर रहे हैं वही करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए कुछ? ज्यादा तो इसलिए हमेशा ही पूछ। करना चाहिए। जितने बाल सफेद होते जा रहे हैं, ज्यादा तो उतना ज्यादा करते जाना चाहिए। तो हम ढके हुए हैं, देखो कैसे ढका हुआ है सब कुछ। पर यहाँ पे देखो है सब। है ना? ढका तो ढक ढक लेते हैं, पर असलियत थोड़ी ना ढकती है। वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहिए। पर हाँ, अब श्राद्ध है, पितृपक्ष है, बढ़ाया हुआ है, बढ़ाते रहिए। लेकिन फिर कम हो गए तो अब वहां पे हम क्वेश्चन करें, भाई कम क्यों हो गया, क्या चाहिए था? ये बात आ जाती है। कुछ तो चाहिए होगा ना, जो ये सब कर रहे हैं 3:30 बजे उठ के। हाँ भाई, अब नवरात्रे आ गए तब भी 3:30 बजे उठ गए। अब नवरात्रे खत्म हो गए हैं तो आज 7 बजे क्यों उठना शुरू कर दिया? ये प्रश्न आएगा जरूर। क्या लोभ था, क्या लालच था? क्या राम नाम तब ज्यादा काम कर रहे हैं, अब कम है? क्या राम नाम पे विश्वास नहीं है कि वो हर रोज ही वैसी कृपा कर रहे होते हैं? ये बात, ये चीज। पर हाँ, शक्ति तो होती है उन दिनों में बहुत जबरदस्त। सो इसलिए जरूर करना चाहिए सुंदर है सुंदर। जी। शक्ति तो होती है डेफिनेटली उन दिनों, क्योंकि बहुत पूजा पाठ चल रहा होता है ना, तो बड़े अच्छे मांगलिक दिन होते हैं। बिल्कुल, या बिल्कुल। श्री राम शरणम में मिलती हैं कि आप रामायण जी शुरू कर दीजिए, तो रामायण जी शुरू कर सकते हैं, ताकि नवरात्रों में उसका समापन कर सकें। या ये ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो हमारा आएगा जैसे ये पक्ष ये चल रहे हैं, और महाराज ने कहा किसी अपने साधन में किसी और साधन को नहीं मिलाना चाहिए। इवन दो हम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सजग रहना चाहिए कि कि हम राम नाम पर ही रहें, विश्वास रखें उन पर, और वो सब कुछ करने में सक्षम है। राम नाम सब कुछ करने में सक्षम है। ये ठीक है जी, हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कहिए ममता जी, और कोई क्वेश्चन आया हो ग्रुप में? सभी तो नहीं नहीं आए अभी यहाँ तो पर। नहीं, अभी तो जो कुछ नहीं था लोग ऐसा। कुछ नहीं बोलते बैठकों में, वो रेड फ्लैग है। उसे ऐसे मत समझना कि उन्हें पता चल रहा है। उन्हें हो सकता है कुछ पता ना चल रहा हो। ठीक है? तो जब भी आप बैठक करें और अगर किसी ने कुछ नहीं बोला है, उसके बाद आप जरूर पूछें, जो कि मैं अभी पूछने लगी हूँ, आपने क्या क्या सीखा आज,
क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ पर सबके उत्तर आने चाहिए, ठीक है? तो इवन दो जो लोग साधक कुछ नहीं बोलते हैं, चुप करके बैठे होते हैं, लेकिन हाँ, क्या क्या सीखा आज, क्या लेके जा रहे हैं, वो देखना बहुत वहां से पता चलेगा कि भाई क्या पल्ले पड़ा। क्योंकि कई साधक बहुत स्ट्रेंज रिस्पॉन्सेस भी देते हैं, राइट, जो कि हमने कुछ डिस्कस नहीं किया होता। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कि वर दे देयर ऑल्सो और नॉट, या फिर उनका ऑलरेडी भरा पड़ा ही आया बैग, खाली नहीं किया उन्होंने, यू नो, ये चीज़ है, ये बात है। सो कहिए जी, मधु जी हंस रहे हैं। मधु जी कहिए, क्या सीख के जा रहे हैं आज? क्या नहीं, वो लिया अपने आज यहाँ से? जो जो करना है इत्मीनान से, बस बताना नहीं आता नहीं हमको। नहीं, हम बड़े क्लियर शब्दों में बहुत चर्चा की है, हमने आधा घंटा चर्चा की है। तो क्या लिया यहाँ से, क्या सीखा, नई चीज कौन सी सीखी? भी जितना करना है उसको रूटीन बना के चलते जाना है, और एक साधना में एक में ही रहना है, इधर उधर नहीं भागना। हाँ, पर एक एक जो करना है वो कहाँ से करना है? एक जो करना है वो कहाँ से करना है, कहाँ से सीखना है वो? स्वामी जी महाराज जी से जी। बिल्कुल, स्वामी जी महाराज से सीखना है, राइट। या तो उनके ग्रंथ से सीखें, या फिर हाँ, महाराज के प्रवचन से, हाँ, ठीक है? ठीक है। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। हाँ जी ममता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? थैंक यू सो मच मधु जी। यही कि हमने पोस्ट पे नहीं, जैसे ये पोस्ट बड़ा वायरल होता है जब जब भी पितृपक्ष होते हैं, तो हमने जो महाराज जी के स्टेटमेंट है, जो उनके तारीख और वो जो छोटे प्रवचन जैसे उसमें आते हैं, तो हमने वो प्रत्यक्ष रूप से देख के उस पे उन्हीं पे ही विश्वास करना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, ना कि कोई हमें जैसा कह रहा है हमने उनके अकॉर्डिंग चलना है। या तो हाँ ग्रंथ बिल्कुल, हम पढ़ें, ग्रंथ में तो प्रत्यक्ष रूप से हर चीज पर मतलब स्वामी जी बिल्कुल, की है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हमें ये चीज़ यकीन है, ये यकीन है कि जो हमारे जो साधन है वो संपूर्ण है ना, मतलब वो हर सब कुछ करने में, हर तरह का दोष निकालने में, हर तरह का शांति देने में सक्षम है, तो उतना ही हमारी अंदर कॉन्फिडेंस और कृपा बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है। अगर केवल राम नाम पे ही है, कि भाई हाँ, ये नहीं प्रभु, तो बिल्कुल सही रहता है, उसमें कुछ वो ऊना ऊना कुछ करने की, घटना बढ़ाना कुछ की जरूरत नहीं होती। पर हाँ, बहुत अच्छा है, एक रौनक लग जाती है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी रूटीन्स डिफरेंट हो जाती हैं, राइट, वो सब बहुत अच्छा होता है। या बिल्कुल, मुझे भी इस वो महाराज अच्छी ने, रहती है, हाँ जैसे जी, कि अब सैटरडे सत्संग होता है घर पे, चाहे मैं अकेली होती हूँ, पर जो महाराज का वो प्रसाद मिल लगता है, कि जैसे प्रवचन पीयूष जी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आता है, वो याद रहता है कि ये लगता है कि कितना सुंदर प्रसाद है। फिर जब प्रवचन लगाते हैं तो उसमें भी कि वो बहुत सुंदर रहता है हर बार, मतलब जिसमें वो मुझे लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कि जो भी मिल रहा है कि वो शायद मेरे लिए ही ये सब आ रहा है। बिल्कुल, तो वो उस पे हम जब फोकस हो जाते हैं, और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष ही है, सब बता रहे हैं कि वो जैसे मेरे लिए ही सब कुछ आया है, तो वो मतलब हर बार से ये बड़ी ब्लेसिंग लगती है महाराज की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और करवा रहे हैं, कोई पर्पस है, बिल्कुल पर्पस है, भगवान जाने क्या पर्पस है, लेकिन जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे कोई और भी आया, ये कौन आए, ये कौन आए हैं? हेलो, राम राम जी, कौन पहुंचे हैं ये?
मधु ये मंजू जी भी ले रहे नहीं हैं आपके साथ? नहीं, मंजू जी नहीं। तो नहीं आ रही। तो नहीं, ये ये तो नंबर कोई किसका नए है? हैं, इनका नाम नहीं है। हाँ, नाम नहीं है। हाँ यूं जी। ही कोई आए हैं। रजनी जी का बार बार मैसेज आ रहा है, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा, या तो कुछ इंटरनेट उनका ठीक नहीं है या पता नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उनका या मैसेज आ हाँ, तो ये मुझे लगता है गलत ग्रुप में पहुंचे हैं। राम राम। राम राम। राम राम रजनी जी अनुपम जी, ही राम पहुंच राम। गए अभी मेरा देखो। मैं हस्बैंड के फोन से ज्वाइन किया। हाँ, तभी हम हस्बैंड मेरा पहचान नहीं नहीं हो पा रहा रहे था। थे कि कौन पहुंचा हाँ है जी। यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए हाँ हम जी, राम हस्बैंड के राम फोन करने ही से किया वाले है। थे, उससे पहले आप पहुंच गए। बढ़िया। हाँ जी। बहुत बहुत राम धन्यवाद। राम, राम राम जी, राम वेरी राम। नाइस। राम राम। कहिए जी, कैसा चल राम। रहा है रजनी जी? हाँ जी, मेरा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मैं हाँ जी, क्या सीखा? क्या प्रैक्टिस किया पिछले रामोपासना वीक? यही सीखा कि एक तो अनन्य भक्ति की अनन्य भक्ति करनी है कि अ, राम जी ही हमारे सब कुछ हैं। और हमें और कहीं इधर उधर भटकना नहीं। हमारे जो महाराज जी के जो ग्रंथ हैं उनमें सब कुछ है। कहीं और कोई भी कमी कहीं और नहीं। मतलब इनमें कोई कमी नहीं कि हम और जगह और ढूंढे कि हाँ भी और कहीं से कुछ हमें ज्ञान मिले। जो बिल्कुल। मिलेगा हमें यहीं से ही मिलेगा। बिल्कुल। और ये फिर हमने अनन्य आप भक्ति नहीं और थे, फिर पता नहीं। संशय हाँ जी, रहित। कही कही कही। संशय रहित, हमें संशय नहीं करना कि हमारे, और भय नहीं करना, संशय नहीं करना। हमें बस उन पे महाराज जी पे विश्वास रखना है। और जो मिलना है राम जी के चरणों से मिलना है, कहीं और से जो राम जी नहीं दे सकते कहीं और से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बढ़िया। बढ़िया, अनन्य भक्ति। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हम यही चर्चा कर रहे थे, आज हमारा विषय भी यही था कि हम कई बार होता है, जैसे मधु जी कह रहे थे, किसी साधक जी ने बताया, उन्होंने बताया, उन साधक जी को किसी और साधक जी ने बताया। ये जो बात चलती चलती आ रही है, तो हम उसे कह रहे थे बिल्कुल ऑथेंटिक रहिए। जो आपने हाँ पढ़ा जी। है ग्रंथ में उसको फॉलो कीजिए। वो सबसे सेफ है, सेफेस्ट है, और वहाँ सब कुछ है, सब चीज़ है। राइट। सो इसलिए अगर कोई साधक भी बताते हैं, अच्छी बात है, सुन लीजिए। लेकिन मेन यही होना चाहिए कि हम ग्रंथ से लें। क्यों? क्योंकि उसमें महाराज का आशीर्वाद भी है, और डेफिनेटली पूरी की पूरी सपोर्ट रहती है उनकी। या हाँ बिल्कुल। जी। तो क्या प्रैक्टिस किया फिर आपने? प्रैक्टिस मैंने यही बस किया कि राम जी पे ही, वो जैसे हाँ, वो तो आप सर्कमस्टांसेस कर ही तो रहे हैं। आती हैं। वो आप शुरू से ही करते हाँ हैं, जी। ये नहीं कि आप आज कर हाँ रहे हैं। जी। वो आपका शुरू से ही रहा हाँ है। जी। लेकिन हाँ आपने जी। हाँ फिर जी। लिखना शुरू किया? हाँ जी। मैंने बस वही किया कि अगर जैसे बेटे की ओर से परेशानी आई, उसको यूके में है तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। तो फिर जब मैं पूरा भर गई महाराज जी पे, उसको यही हमेशा बोलते हैं, महाराज जी पे विश्वास रख और माला कर, जाप कर, अंशुल जाप कर। महाराज जी तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है वहां पर। तो वो बोलता है मम्मा मैं जाप करता हूँ, फिर विघ्न आ जाते, फिर मन करता है नहीं नहीं जाप मत कर। अमृतवाणी जी का पाठ कहता मैं रोज करता हूँ, चाहे मैं रात की मेरी ड्यूटी है, सुबह 3 बजे घर आ रहा हूँ तो भी मैं करता हूँ। लेकिन जाप में मेरा कहता है कभी होता है कभी नहीं होता। मैं महाराज जी से बल मांगता हूँ, महाराज जी मेरे को बल दो, मैं नियम से बैठ सकूं, पर कहता वो मेरा नहीं नियम होता। और जब वो घबराता है मम्मा नौकरी नहीं मिल रही है, 1 साल हो गया ढूंढते हुए, फिर मैंने आपको हार गई ना जब, फिर मैंने आपको डाला। मेरे को आया कि मैं उनको एक बार उनके कान में डालूं, तो फिर मैंने आपको डाला कि ऐसे लोग, फिर आपने महाराज जी की वो प्रतिमा भेजी। मैंने अपने बच्चे को तुरंत उसी टाइम महाराज जी को वही वाली प्रतिमा भेजी, अगले दिन ही उसका जॉब का आ गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अनुपमा जी मैंने आपसे बहुत बातें करनी है। मैं घर में बहुत परेशान हूँ, मैं अपने डैडी को लेके बहुत परेशान हूँ। आपने बोला था ना अकेले मत छोड़ो उनको, वो मेंटली उन ठीक नहीं रहेंगे। तो वो एक आदमी भी, हमने एक लड़का भी उनकी हेल्प के लिए रख दिया। वो सारा दिन इधर ही बैठे रहते हैं घर में, घर का माहौल ठीक नहीं। उनको बोलते हैं ऊपर जाओ आप, थोड़ा 2 कमरे हैं ऊपर नीचे, सारा दिन इधर बैठा रहता। वो पराया आदमी बैठा हुआ देखो।
मैं और मेरे हस्बैंड बोल बोल के डैडी को थक गए, समझा समझा के, वो नहीं मानते। यहाँ से हिलते ही नहीं, सारा दिन टीवी चला के रखते हैं, खाना खाते समय भी टीवी। मैंने आपसे बहुत बातें करनी, मेरे हस्बैंड ने बोला था, बोलते उनको फोन करके उनको सारी बातें बता, उनके कान में जाएंगी, कुछ सोल्यूशन निकलेगा। हारे पड़े, हम हार गए। मैं रोज रोती हूँ महाराज जी के आगे। देखिए आपने बोला था ना, अकेले मत छोड़ो उनको, हम इतना ध्यान रखते हैं, इतना उनका ध्यान रखते हैं। वो अभी पहले ऊपर रहते थे, फिर उनको नीचे आए, अभी लड़का एक रख के दिया है। वो सारा दिन हॉल में बैठे रहते हैं, बस ये नहीं तू अच्छा बनाती, तू ये नहीं अच्छा बनाती, नमक डालना क्यों भूल गई, इतना टोकते हैं, इतना टोकते हैं। मैं फिर भी बोलती कोई ना, महाराज जी है, महाराज जी ने मुझे सेवा दी। आपने सिखाया ना कि आज भी आपने सुबह बोला था ना कि महाराज जी का काम समझ के करना, महाराज जी ने तुम्हें ये काम दिया है। मैंने बोला महाराज जी मुझे इनकी सेवा दी है, मुझे ये करनी है। और फिर हर चीज में टोकते हैं, बेइज्जती कर देते, इंसल्ट कर देते, मेरे हस्बैंड की कर देते। नहीं, हार गए, मैं हारती जा रही हूँ। मैं क्या करूं? मेरे हस्बैंड ने बोला अनुपमा जी से सुबह बात क्यों नहीं की? मैं बोला सुबह बैठक होती, नहीं कर सकते, मैं आज करूंगी। मैं 1 घंटे से फोन कनेक्ट करे जा रही हूँ, महाराज जी मेरा आज मैं फोन मिला दो, महाराज जी मेरा मिला दो। मुझे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जाने, हम लोग कि आज तू अनुपमा जी से बात कर। हस्बैंड ने बोला, बोलते कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा डैडी। अभी भी देखोगे ना, दोनों जने बाहर बैठे हुए, इधर हॉल में बैठे हुए, सारा दिन हॉल में, तो सारा दिन वो जो टीवी उनका चलता रहता है। हेल्पर है वो क्या करता है? वो हेल्पर तो कुछ नहीं, इसीलिए वो था डैडी ना को, क्योंकि वो ऊपर अकेले रहते वो हैं। बीमार थे, हाँ वो बीमार थे, पहले हाँ बीमार थे, अब हम हाँ नीचे ले आए, ऊपर नीचे हाँ घर है ना, अभी हम नीचे ले आए उनको, अभी उनको कोई बीमारी नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे हाँ। टेस्ट सब तो करा लिए। हेल्पर की अब क्या अभी भी वो जरूरत जाने है? नहीं, नहीं जाने देते, बोलते नहीं, इसको इसको मेरे, फिर रोने लग जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं हमारे आगे कि मैं मर जाऊंगा अगर इसको भेजा तो। जाने नहीं देते, उसको नहीं भेजते। और हाँ वो और सारा दिन इधर ही रहता हाँ है, इधर ही देखिए, वो सामने। हेल्पर इसीलिए था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हाँ, रहते थे, राइट? और फिर आपको गिरने हम्म, की कि वो गिर ना जाएं और इस तरह की वो हाँ, होती थी। और फिर कई बार हाँ, वो ठीक नहीं थे तो उनकी बेड रिडन थे तो उनकी उस तरह हाँ, बाथरूम और वो सब हाँ, का भी केयर की जरूरत थी। पर हाँ अब जी, क्योंकि अब सीन हम्म, बदल गया है, ठीक है ना? हम्म, देखिए, डैडी के लिए जो भी डिसीजन लेने हैं ना, उनसे कंसल्ट करके नहीं लेने। सिंपल बात है, ठीक है ना? तो अब वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, अब आपके पास ही आ गए हैं, मानते नहीं ऊपर और जाने नीचे ही का। आ गए, देखिए, इधर ही भय आ तो गए है। सामने। हाँ, तो भय तो है उन्हें, सिंपल बात है। हाँ, ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं जा रहे इसका मतलब भय तो है ना उन्हें। तो इसलिए हाँ, आप सबसे पहले तो अगर वो सब कुछ अपना टॉयलेट और सब कुछ कर लेते हैं, सबसे पहले हम्म, उस आदमी को गुड बाय करो, सबसे पहले। वो टॉयलेट करते समय वो उसको बोलते हैं कि मेरे को बिठा दे, फिर वो टॉयलेट करने के बाद बोलते उठा दे। मैं बोला डैडी मेरे हस्बैंड भी ये तो कर सकते हैं ना, इतने से काम के लिए उसको रखा हुआ है। हस्बैंड ने बोला डैडी मैं आपकी हेल्प करूंगा, नहलाने में हेल्प कर देखिए, दूंगा आपकी, कि आप ये जो गिरो ना। डिसीजंस नहीं हैं, मान। नहीं नहीं, ये जहाँ पे हमें कोई कंसर्न है, वहाँ से ये डिस और हमें पता है उनकी एज कैसी है कि वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकते अब, राइट? तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए उनके पास नहीं जाना। गेट इट? डिसीजन आपने और आपके हस्बैंड ने लेना है, ठीक है? वो फिर छोड़ते नहीं, रोने लग जाते नहीं हैं, नहीं रोते नहीं, हैं हमारे आगे, आपने हाथ ऐसे नहीं जोड़ते हैं, करना। पैर। इस बार आप उस आदमी को, अभी तारीख आएगी, ठीक है, उससे बोल देना कि अब हम, थैंक यू सो मच, अब हमें नहीं ज़रूरत। उसको पैसे दो जब उसके पैसे ड्यू होंगे, और बस ख़त्म। और कोई नो एक्स्ट्रा टॉक। और रही डैडी जी की बात, जब डैडी जी देखेंगे कि वो अब नहीं है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने वो अपना पैंतरा रखा हुआ है, वो रोएंगे और चिल्लाएंगे। कोई बात नहीं, हाँ, करने दो, कोई बात नहीं, एक दिन करेंगे,
पर वो तो अब है नहीं, होगा नहीं, तो इसलिए he'll be quiet, but he will he's going to throw a tantrum, क्योंकि उन्होंने इन्हीं टैंट्रम से बहुत सारे काम बनाए हैं अपने, और आपने बहुत ज्यादा टाइम गिवन देखो किया है। दीदी बोलते बोलते उसको भेजो, वो सुन रहे वो हैं, कोई बोलते बात भेजो। नहीं, आप बाद में नहीं, डिस्कस मेरे हस्बैंड भी करिएगा सुन रहे, कोई बात मेरे नहीं। हस्बैंड भी सुन रहे हैं। हाँ, हाँ। मेरी आवाज़ अच्छी खासी लाउड है, तो वो सुन रहे हैं, हाँ और जी। तो इसलिए फिर आप सबसे पहले उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो वो हेल्प जाएगी। दूसरी चीज़, डैडी के अगर कमरे में, जो कमरा वो लेते हैं, आपने जो हॉल में लगाया हुआ है टीवी, राइट, क्योंकि वो हॉल में अब चलता है, और फिर बुजुर्ग लोग ऊंचा भी सुनते हैं, आप हॉल से टीवी हटाकर उनके कमरे में ला सकते हैं, या आप उनके ऊपर जो कमरा है वहाँ का जो टीवी है वहां पर हाँ, है वो वहाँ तो अब जाने नहीं वाले, अब यहाँ पे आ गए, वो नहीं जाने वाले वहाँ नहीं पे, जाते, तो नहीं वो वाला जाते। टीवी उनके कमरे में लगा दो, राइट, ताकि उनकी जो पोजीशन है वो हॉल से निकलकर अपने कमरे में चले जाए, ठीक है। तो जो सारे घर में जो हॉल का शोर आता है, और जो अगर कोई और भी आना हो तो फिर उनको वो एक कंफर्ट जोन मिल जाए कि मेरे पास टीवी है, मेरे कमरे में है, तो वो जगह ठीक है, उन्हें कहीं और आने की ज़रूरत नहीं है टीवी देखने के लिए, राइट। सो लेट हिम हैव हिज ओन टीवी इन हिज ओन रूम, एंड या, और रही बात खाने की और वो की, या, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका रिस्पॉन्स हाँ। दे देना आपको, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन चीज़ों को। अगर उन्हें अगर डॉक्टर ने कम नमक कहा है और आप वैसे ही बना के देते हैं, राइट, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर उनको नमक की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप साइड में हमेशा, जैसे आप थाली उनकी भोजन की देते हैं, साइड में हमेशा अचार रख दीजिए या नमक रख दीजिए, उसके साथ अकम्पनीड वो चीज़ें रख दीजिए कि जो उन्हें एडिशनल चाहिए, जिसके लिए वो क्रिप करते हैं, राइट, क्योंकि ओल्ड एज में सेंसेस जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे सेंसेस वो महसूस नहीं कर सकते, हो सकता है उनका सेंस ऑफ टेस्ट जा रहा हो और वो महसूस नहीं कर सकते और क्रिप करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका सेंस ऑफ टेस्ट रहा ही ना हो, और वो क्रेविंग करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि वो ब्रेन की फंक्शन है, राइट, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपके हस्बैंड को और आपको सब्जी सब ठीक लगी है और वो फिर भी क्रिप कर रहे हैं, तो करने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको लेक्चर नहीं देना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, डैडी जी हम आपके लिए ये करें, डैडी जी, नो नो नो, बी साइलेंट, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। जितना आप शांत हो जाएंगे, एक ही आदमी बोल रहा होगा, वो ज़्यादा देर नहीं बोल सकेगा। तो ये जो नाम जाप है जो आप यहाँ करते हैं या दिन भी करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली बल देता है कि आपको अपने वॉर्स चूज करने चाहिए। कहाँ मुझे आगे मुंह खोलना है, कहाँ किस चीज़ के लिए मुझे मुंह खोलना है, वो आपको चूज करना चाहिए, rather than कि आप हर चीज़ कोई वॉर बना लें। नो, फिर तो एनर्जी कोई सेव ही नहीं होगी, आपकी सारी साधना सारा कुछ इसी में निकल जाएगा। तो और अगर ऐसे भी आप इसे जाते, फलित और मेरे को करना कहीं चाहते जाने हैं, नहीं देते। तो जो कोई वो बोल रहे हैं, लेट हिम कीप स्पीकिंग, आप अपना सिमरन करते जाइए, और जो जो सबको हो रहा है वो करते जाइए, देन ही विल काम डाउन। ही गेट्स एजिटेटेड बिकॉज आप उन्हें बताने लग जाते हैं सब कुछ। ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, या, ये बात है। और ये चीज़ें हो किस लिए रही हैं, ये चीज़ें हो इसलिए रही हैं क्योंकि हमारा कोई ऋण बचा है, हाँ। ये है, आपका ऋण बचा पड़ा है, तभी ये जो आपकी फैमिली को, जबकि
बहुत सुंदर बात है आपके हस्बैंड की कि आपके फादर होते हुए वो कितनी सुंदर टेक केयर कर रहे हैं, मतलब जेम हाँ, ऑफ अ वो बहुत पर्सन, ध्यान राइट? रखते हैं। या सो नाइस, सच कितनी सुंदर हमारे यहाँ पे भी बीजारोपण हो रहा है कि देखिए कैसे वाइफ के हस्बैंड को वर्षों से रख रहे हैं, ये नहीं कि आज से करा हुआ है, कितनी देर से, कितना हॉस्पिटल केयर का, खुद खुद एजिंग होते हुए भी और एजेड का ध्यान हाँ। रखना, ऊपर से ये सब, तो इट इज ह्यूज, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, राइट? सो इसलिए बिल्कुल क्वाइट हो जाइए उनके किसी भी एजिटेशन पर, शांत, जो भी ड्रामा करते हैं शांत, बिल्कुल समझाना नहीं है, समझाना नहीं है, राइट? जितना नहीं समझाएंगे, बिल्कुल ज्ञान नहीं देना उन्हें, कुछ नहीं कहना। अगर इरिटेशन हो रही है, उनके उनके बेड स्टैंड के पास माला रखा है, बस कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, ये है साधना। साधना ये नहीं है कि हम वॉर में लगे हुए हैं, साधना ये है कि कहना नहीं है, कुछ देते जाना, पर अब चिड़चिड़ कर रहे हैं, अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अमृतवाणी जी रख दो वहां पे साइड में, बस कहना नहीं है कुछ, राइट? जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना वो एजिटेटेड होके बिल्कुल वैसे वैसे चलेगा। जितना आप थमते जाएंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, दैट्स इट। कोई लेक्चर नहीं देना, कोई वर्ड्स नहीं बोलने, शांत, और देखिए फिर आपका घर मंदिर बन जाएगा। अभी तो वॉरिंग जोन्स ही चल रही हैं, है कि नहीं? या आपको ही शांत होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही ऋण है। ऋण हमेशा हम्म। जाने देते हैं। अगर हम ऋण पर प्रतिक्रिया करते हैं तो एक और ऋण चढ़ जाता है, ठीक है? जैसे हम रिएक्ट करेंगे किसी ऋण पर और प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो ऋण और चढ़ता है। अगर ऋण है, उसे बहने देना चाहिए। जैसे बाढ़ आ रही है ना हर जगह, रुक नहीं रही ना बाढ़, बहाती जा हाँ रही है जी। सब कुछ, तो उसे बहने देना है। ऐसी बाढ़ों में लड़ते नहीं है। ऐसी बाढ़ों में महाराज ने कहा, कौन से पेड़ खड़े रहते हैं? जो झुके होते हैं। बाढ़ आई, वैसे झुक गए और वैसे चले गए, फिर बाढ़ खत्म हुई, सीधे हो गए। तो ये जो ऋण का प्रभाव है, ये आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो रही है, आपके ये ऋण धुल रहे हैं, राइट? उन्हें धुलने दीजिए। जब भी आप कोई भी इशू पकड़ेंगे, तो इसका मतलब आपने एक और चढ़ा लिया। हमने चढ़ाना नहीं है, बहने दीजिए उसे। बिल्कुल। हम्म, और अंशुमन जी, जैसे डैडी बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल से वापस आए हाँ और काफी बीमार थे। वो हाँ आपके जपयोग की बुक है ना, जपयोग की, मैं हाँ उनको रोज एक पढ़ के सुनाती थी, उससे खड़े हुए हैं ये। और हाँ बोलते थे मेरे को वो बुक के सुना वो। फिर हाँ। मैंने आपको फोटो भी भेजी, देखो खुद वो बुक लेके बैठे रहते थे। हम्म बोलते थे देख कितना, ये किन्होंने लिखी, फिर मैंने आपके बारे में बताया। बोलते आपको बहुत आशीर्वाद दिए उन्होंने। फिर बोलते और उसी से वो ठीक हुए हैं। बेड हम्म से उठे वो पढ़ पढ़ के उठे। पहले मैं रोज लेटे लेटे उनको बताती थी, डैडी देखो ये है राम जी का, ये है। रोज उनको बोलती थी चलते फिरते ऐसे, डैडी ऐसे ऐसे, आज हमने ये सीखा ये सीखा। फिर जब वो ठीक हुए, बोलते वो दे बुक मुझे, खुद पढ़ने हम्म लग गए। फिर मैंने आपको फोटो दिखाई कि डैडी ये बुक लेके हम्म पढ़ते रहते, पूरी पूरी पढ़ते थे। आपने तो हफ्ते में एक बार बोला ना कि एक लेनी लाइन, उसको हफ्ता पूरा वो करना है। तो हम्म। जप योग वाली, तो उसी से डैडी ठीक हुए। मानते हैं हाँ, वो कि मैं और आज आप बिल्कुल उन्हें ठीक हूँ। बेशक कुछ अगर कुछ ट्राई करें, वो अमृतवाणी जी द्वारा जपयोग दे दीजिए, वो रोज की है। उसमें क्या है, हाँ जी वो मैंने, एक लाइन हाँ अमृतवाणी जी जी की पढ़ेंगे, नीचे जपयोग है।
तो हाँ जी वो उन्हें हर रोज के लिए एक, और उसमें बुक मार्क डाल दीजिए कि आज मेरा ये वाला, आज ये दिन पढ़ा। वो बुक रख दीजिए, कुछ नहीं बोलना, रख दीजिए। वो अपने आप उठाएंगे और अपने आप वो चीज़, वो उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो तब उन्होंने किया है। तो ये अमृतवाणी जी वाली है, वो रोज रोज की है, प्रतिदिन वाली है। तो वो रख दीजिए हाँ टेबल जी पे, ठीक अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक या और रही बात उनके बाकी डिसीजंस की, डेफिनेटली वो कीजिए। और ज़रूर हफ्ते में उनकी फेवरेट कोई डिश ज़रूर बनाइएगा, जो उनको पसंद है। मैं रोज और जो पूछती हूँ मैं उनसे नहीं, पूछिए मत, उनसे अब मैं तो रोज पता पूछती हूँ होगा। डैडी हाँ, नाश्ता। अब नहीं, पूछिए मत, अब आपने पूछना कुछ नहीं है, पूछना कुछ नहीं है। अपने हिसाब से उनको वीक में एक बार उनकी मनपसंद, आपको पता है उनको क्या क्या पसंद है, चुप करके दे दीजिएगा हम्म, कि भी अब हम ये वाला ऐसे चलने वाले हैं। एक उनको बात, पता चल जाएगा, इस तरह से। हाँ, किसी की डेथ हो ठीक जाती है जी, फिर अपने उनके लिए रोते हैं, तो हम अपना उनका ऋण अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। महाराज ने तो मना किया रोना, हाँ जी, महाराज ने मना किया रोना। रोने के लिए। हाँ, महाराज के प्रवचन में है, आता है। लेकिन उस तरह से रोना, मतलब पता नहीं, जैसे कि क्योंकि फिर वो जो आत्मा ने जाना है, उसको 13 दिन में निकलना है। तो वो फिर वहीं पे रोती है। और लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते, आप पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और फिर उसे होता है भाई ये तो, मतलब रो ही नहीं रहे, इन्हें तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी जो अटैचमेंट होती है वो टूटती है, और फिर वो आराम से जा सकती है। तो आत्मा को निकलने के लिए, जाने देने के लिए वे ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, ऑब्वियसली। और गुरु की बहुत सपोर्ट होती है, क्योंकि गुरु, हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से आया है ये चीज़, तो उनकी बहुत सपोर्ट होती है। आप कई उदास, लोग जैसे लंबे समय तक रोते रहते हैं जी। हाँ वो सब नहीं, महाराज ने मना किया है। महाराज ने मना किया, जो आपके प्रिय हैं वहां पे जब वे जाते हैं तो नहीं करना, या तो उसका जाने क्या दो। इफेक्ट होता है, रोते हैं तो काफी लंबे लंबे टाइम तक। तो आप ही उनकी गति रोक रहे हैं ना फिर। अच्छा, आत्मा तो देह में कुछ वर्षों के लिए होती है ना, उसकी तो यात्रा, उसने, वो तो अपने ऋण चुकाने के लिए आई होती है, काम करने के लिए आई होती है। अगर तो उसकी सद्बुद्धि है, ऋण चुकाई है, तो चलो फिर, लेकिन अगर और बढ़ा के जा रहे हैं, फिर तो वो चलता ही रहता है सारा सिलसिला। ये बात है, ये है। तभी इनको कहा कि इनके ऋण उतर रहे हैं, कार्मिक साइकिल है। जैसे हमने शुरू किया, एक साधिका जी को रोग आ गया, इतने रोग आ गए, ठीक ही नहीं होने को हो रहा, राइट? कभी कुछ आ जाते, कभी कुछ आ, वो कार्मिक साइकिल है, उसे धुलने देना चाहिए। हाय हाय होती है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इनसे पूछो, ये कोई रोग से कम है क्या ये चीज? ये जो आई चीज है, हर दिन हर समय, यू नो तो ये कोई कम है? तो ये चीजें कार्मिक साइकिल्स होती हैं, इन्हें धुलना, इन्हें धोना चाहिए, जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। रोकने कैसे रोकते हैं हम? हाय हाय करके, हाय हाय करके। फिर वहां पे हमारी इच्छा बन जाती है, कामना बन जाती है, और जब कामना बन गई तो एक और कर्म चढ़ गया। इसलिए ये इच्छा करनी और ये करना, रुके, कब खत्म होगा, हाय मेरा रोग कब खत्म होगा, कब चैन मिलेगा, नहीं, कब ये मुसीबत खत्म होगी, नहीं, ये सब नहीं है। परमेश्वर को तो कहना होता है, ठीक है प्रभु, आप ये जो सिचुएशन है मेरे भले के लिए है, मुझे समझ नहीं आ रही,
पर ये मेरे भले के लिए है, और मेरे भले के लिए है तो मुझे बल दीजिए। बल है असली चीज, बल चाहिए मुझे, विवेक दीजिए, मुझे समझ आए कि क्या हो रहा है, राइट। तो फिर हम फिर उसमें से बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। तभी हमें जाप पाठ की जरूरत होती है, ताकि हमें बल मिले कि हम अमृतवाणी जी सही ढंग से करें, राम नाम सही ढंग से लें। बल चाहिए, मुझे बल चाहिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर अहित करते ही नहीं है। तो वो हमारा सब कोई तो मुसीबत नहीं आई होती हम पे, हमारी क्लेंजिंग हो रही होती है, पर हम उसे मुसीबत बोलकर उसे नेगेटिव एरिया में ले जाते हैं, लेकिन हो हमारा ही कल्याण रहा होता है। लेकिन अगर हम उसे ठीक ढंग से कर सकें तो फिर प्रसाद बन जाता है वो, है ना, ये बात है। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, स्पेशली बुजुर्गों का तो बहुत सॉलिड चीज होती है, कोई आसान चीज नहीं होती। बुजुर्गों की वो ये तो करना बहुत बहुत संभालना सॉलिड मुश्किल है। होता है, ये कोई बहुत चैलेंजिंग होता है। और हम जानते हैं कि हम पहले भी ये हमारा चर्चा हुई थी, बहुत पहले रामायण जी के टाइम में जैसे वानप्रस्थ होता था, हमारी संस्कृति में वानप्रस्थ होता था। तो जो बुजुर्ग हो जाते थे तो वो वानप्रस्थ में जाते थे, लेकिन कौन टेक केयर करता था उनकी? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि टेक केयर करते थे, जो साधना रत होते थे वो टेक केयर करते थे। तो उनके लिए ऐसे टेंट्रम्स और ऐसे ऐसे करके करना, पर उनको समझ होती थी कि भी अब हम ऋषि मुनियों के पास जा रहे हैं, अब हमें ढंग से रहना है, क्योंकि वो समझ होती थी, उस तरह की समझ है। लेकिन अब टाइम अलग है, अब घर वालों को उतनी साधना नहीं होती है कि बुजुर्गों का वो जो सारा मल निकल रहा होता है वो सहन कर सके, राइट। तो वो सही जगह जाके ही, अब जिसमें है प्रभु ही चूज करके देते हैं ना कि यहाँ ही ठीक रहेंगे, वहीं ठीक रहेंगे, नहीं तो फिर रुल ही रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए साधना की, और स्पेशली जब बुजुर्ग होते हैं घर में, तो उसमें साधना की, पेशेंस की, ये सब साधना से आता है, राम नाम से आता है, सही ढंग से करने से आता है। लेकिन अगर ऋण उतर जाए तो बहुत हल्के हो जाते हैं, हल्का होना शुरू हो जाते हैं जब ऋण भार उतरना शुरू हो जाता है, राइट। ये बात है। तो या बिल्कुल ठीक है जी। फिर हम और कोई क्वेश्चन? बढ़िया। तो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। राम थैंक यू सो राम मच। राम राम, बहुत हल्का कर दिया मन। बहुत बहुत थैंक यू। राम 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 जी। राम राम जी। राम। राम राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाता है शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय राम कृपा परम प्रतीक है परम
सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम राम नाम सुना समा पावन पाठ राम 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 परम सत्य परम विद्या राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम राम अमृतवाणी राम चार राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी श्री राम राम मंगल अमृत रूप राम पुकार अमृत राम व्यापार अमृत वचन राम जय सुन संगीत राम की अंश अमृत मनन राम साजा राम 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 अमृत चिंतन राम ध्यान राम शब्द शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहा राम 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 सुहाए अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाय अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पाए राम राम अमृत रस पावे आनंद अपार राम राम जप ये मना अमृत वाणी मां राम नाम में राम को सदा विराजते जाओ राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब बात नाम राम नाम शुभ शुभ नमः वस्तु शिव कर राम राम श्री राम जय मानी मंगला राम राम मनु से गाना मनोरथ पाना राम राम जो गावे उसमें रवि बस जावे राम 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 रामे वास विषम विषम राम राम मन कप जावे उदर शांति ले आवे राम राम जपिए कन्हा गोविंदा बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम नाम शुभ सिमरे राम राम की जो उसका हो शुचिंतर इसमें राम नाम शुभ जावे उसमें पाप पाप सब पाप मन से राम नाम जो जावे उसमें भावे रम पैसा जिसमें बस जाए राम स्नान होवे व्यंजन गुण चित्त में राम राम जो सिमर निश्चय सागर से कर राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमार मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम माता पिता माता सुता जन साधु सखा प्यार अंतकाल दे सखा राम नाम
सदा कसंगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग विद्या मन बुद्धि वासना वैराग। राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए तो। राम जाप सब संयम साधन। राम जाप कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास। सिमरो राम नाम सुखवास। राम जाप कई ऊंची करनी। बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुब्रत नेम तप तपना। राम जाप है शरण समाधि। हर समाधि राधे उतारे। वृद्धि सिद्धि और नवाचार। दाता राम सब सुख पाए। राम राम चिंतन सुविचार। राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाला है परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योर। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अतुल प्रभावती प्रताप। राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां चित्ती घोष। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम मंत्र तंत्र परात्पर। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि मोदय शिव मन बोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भगवान। अजपा जाप कर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम दुर्ज मीरा मावे। राम राम जब जगे जय जन भाग्य सुख संग। रंति अवेद्या मुझे भारी। राम लीला खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन। राम राम जप ध्यान। सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक समझे सार। राम नाम सबके सुखदाय। राम नाम के बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाए। यदि सत साधु संत सराय। राम नाम इष्ट न भगाए। तापस योगी सिद्धर जीवन। जपते राम नाम सब सुख। पावन भक्ति करे भजनी। भजते राम राम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म वेद भाव से दूर। वर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन कर्म काजे मान। करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत पान। इसमें सुरति सुंदर माते। राम राम स्वर साध समान। देव देवी गण भगवान। राम राम भजते परतम। राम राम सुगुणी चंदान। स्वर संगीत राम रुझान। कीर्तन कथा करते विद्वान। सार साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में। राम नाम गुणगान। मिथ्या मन मिथ्या मधुबैठा। मिथ्या मन मुख्या मन सच्चा राम नाम जपता। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर हट क्रोध।
राम अमृता विहार धन सुख भोग प्रसाद प्रकार सब संपत सम्मान होवे चंद्र तरे दाता राम बिना सब नीरस स्वार जो हो सर्व नरांग विशाल राम बिना नहीं सुझे सितार राम नाम है सब रस सार जगत के जीवन जानो राम जग की ज्योति जागरण राम नाम बिना मुक्ति माया जीवन की अनाथन छाया तुम ना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार तुम ना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पंथ मत होत मने जो राम नाम बिन होत राम नाम बिन वाद विचार वाणी ब्रह्मा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहीस से है मम मन नाम सुमाला फिर राम राम भज भज श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर सब कर राम करिए राम राम कर जाप करिए गम न गम चेता राम जाप कर कन्हार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला जगता पार पैताला जपते राम राम जपपाल जलते कर्म दयन पाल जब राम नाम की तुलते पांडा भरा अमग भय मन का है राम नाम का है चिंता मन पार राम नाम सुधार सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज सबसे अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भरम राम जाप रमणीय समान महामोहन हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले जिसे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक पाए परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम पाद राम कृपाल सबूत पाल राम कृपाले अनंत सुभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है करियो राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सतधर्म राम नाम
जब शुभ जाते जाए मंगू में राम नाम माता करता का कल्याण तेरे द्वार पर का भक्ति प्रेमानुरा करूं तेरा याली दे चरण पड़ेंगी रखियों में अपना आप बिरत बेचार दीजिए भगवान राम प्यार राम नाम नहीं बेटी तार जोते धरती अदम हरियार कपटी कुटिलक करनी अनेक डर गए राम राम लेके डर गए बेटी तार नाही धर्म कर्म में जय अति राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोल राम नाम हृदय पट बोल राम नाम से कमल विलास होवे सब साधन सुखरास राम नाम घर भीतर बस सांस सांस से रस सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सज जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जप आया मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप जाया आकर राम नाम धन राशि पूर अविद्या विपद विनाश बड़ जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे बे उसके भीतर को शुभ दे दीन दुखियार कंकाल राम राम जपो विनिहार हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए कट में नाम मूर्ति भरिए पूजा आंखें मुंडक सुनिए स्नान राम राम सुमधुर जनतार उसमें मन का मेल बताओ राम राम सुनिए समान जपू मैं राम राम प्रभु राम 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 हरे राम सिमरू मैं राम राम प्रभु राम 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 श्री राम अमृत वाणी का नित गान राम राम मन की चरमा देता संकट निकट द्वार करता शुभ शुभ मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगन गन गाओ विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम जय
अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परम